हाँ बे, ओए मैकेनिक, मेरी कार खड़ी है, जरा ठीक कर दियो। अरे मैडम, ये कोई मैकेनिक नहीं है। क्यों बे, तुझे मैं अंधी दिखाई देती हूँ क्या? मेरे पास आंखें हैं और मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि ये लड़का यहाँ पर कार ठीक कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ये मैकेनिक ही होगा ना। शक्ल से भी मैकेनिक ही लगता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी भी कार ठीक कर दे, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। अरे मैडम, शायद आपने ठीक से सुना नहीं। मैंने आपको कहा ना, ये कोई कार मैकेनिक नहीं है। अगर आपको कार मैकेनिक ही बुलाना है तो ये लीजिए मेरा फोन और आप कार मैकेनिक बुला लीजिए। ये फोन दिख रहा है तुझे? आईफोन है मेरे पास। इन जैसे सस्ते फोन नहीं चलाती मैं, ठीक है? अगर मुझे कॉल ही करनी होती तो मैं अपने फोन से ही कॉल कर लेती मैकेनिक को, पर मैंने देखा कि यहाँ पर एक मैकेनिक ऑलरेडी किसी की कार ठीक कर रहा है, तो मुझे लगा मैं अपनी भी कार ठीक करवा लेती हूँ, इसकी आमदनी भी हो जाएगी। मैंने आपको बोला ना, ये कार मैकेनिक नहीं है। आप कार मैकेनिक को बुलाइए, वो आपकी कार आके ठीक कर देगा। अबे बुड्ढे, तू ना मेरे यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा है बहुत ज्यादा। बकवास बंद कर अपनी। अरे मैं इससे बात कर रही हूँ, तू क्या बीच में बार बार बोल रहा है? अगर आपके पास फोन है तो आप कार मैकेनिक फोन करके भी बुला सकते हैं ना। हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रही हैं? अरे क्या हुआ सना, मैकेनिक मिल गया क्या? देख ना, मैकेनिक तो मिल गया, लेकिन इस बुड्ढे को ज्यादा ही दर्द उठ रहे हैं। मैंने कहा हमारी कार जाके ठीक कर दे वो, लेकिन इस बुड्ढे को पता नहीं क्या दिक्कत है, बीच में बोले जा रहे हैं। अबे वो बुड्ढे, जब वो मैकेनिक है तो वो कार ही ठीक करेगा ना, और जब हम उसे अपनी कार ठीक करने के लिए ले जा रहे हैं तो तुझमें दर्द क्यों उठ रहा है? बड़े बदतमीज लोग हैं आप दोनों। जब मैंने आपको बोल दिया कि ये कार मैकेनिक नहीं है तो आपको एक बार में समझ नहीं आता क्या? आपको कार मैकेनिक बुलाना है तो आप कहीं और जाके कार मैकेनिक बुलाइए, हमारा टाइम वेस्ट मत करिए। क्यों? ये कार मैकेनिक क्यों नहीं है? अगर ये तेरी कार ठीक कर सकता है तो हमारी कार क्यों नहीं ठीक कर सकता? अब तो मैं यही चाहती हूँ कि ये ही मेरी कार ठीक करे, चाहे ये मैकेनिक हो या ना हो। और तुझे मेरी कार ठीक करने के लिए मुंह मांगी रकम मिलेगी, तो तू चुपचाप से जा और मेरी कार ठीक कर। अरे बहुत हो आप दोनों का। आप दोनों को तो किसी से बात करने की तमीज ही नहीं है। हम यहाँ प्यार से आपसे बात कर रहे हैं और आप एक बदतमीजी से बात किए जा रहे हैं। एक तो तुम लोगों का ये बदतमीज खत्म नहीं होता। अरे हम लोगों का टोन ही यही होता है तुम जैसों से बात करने का। अपनी शक्ल देखो यार, गांव से उठकर आए हुए गवार लगते हो दोनों के दोनों। वैसे क्या बताना पसंद करोगे कि कौन से गांव से उठकर आए हैं आप दोनों? हाँ? बस कीजिए मैडम, क्या आप हमारे कपड़ों से हमें जज कर रही है? आपके अंदर बड़ों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या? आपको ये दिख नहीं रहा है कि वो कितने बड़े हैं आपसे उम्र में? लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। मैं एक काम करते हैं, हम अपने दोस्त को कॉल करते हैं, वो यहाँ का थाना इंचार्ज है और वो हमेशा हमारी हेल्प करता है तुम जैसों को सबक सिखाने में। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? ये सुन के इतना चौंक क्या रहा है? अबे तुम्हारी तरह गांव से थोड़ी उठ के आए हैं। इतना पैसा है हमारे पास, वो पैसा कब काम आएगा? उन्हीं पैसों से हमने जान पहचान बना रखी है। वो भी पता है क्यों? सिर्फ तुम जैसों को सबक सिखाने के लिए, समझे तुम? अच्छा, तो यहाँ का कोई थाना इंचार्ज है जो तुम्हें बदतमीजी करने पर सपोर्ट करता है? मैं भी देखूं ऐसा कौन सा थाना इंचार्ज है। हाँ, चलो तुम लोगों की अच्छे से खातिरदारी की जाएगी वहां पर। चलो। सुन यार, मैंने तुझे बोला था ना उन लोगों के बारे में कॉल पर जिन लोगों ने मुझसे बहस की थी, तो एक काम कर, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा जेल में डाल दियो। अरे तुझे मना किया है, लेके आ, देखता हूँ उनको। आ जाओ। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है? जानती हो ये लोग कौन है? नहीं, मैं नहीं जानती ये लोग कौन है। ये हमारे जिला के डीएम साहब हैं और ये इनके पिताजी हैं। तुम्हें पता है इनके चर्चे हमेशा अखबारों में छपते रहते हैं। तुम अखबार नहीं पढ़ती हो क्या? अरे सर, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, इसको माफ़ कर दो सर। सर जो भी हुआ इसे अनजाने में हुआ। अरे रमन, शर्म करो, तुम यहाँ के पुलिस ऑफिसर हो, तुम अपनी पोस्ट का और अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, समझे तुम? और इसका साथ दे रहे हो। ये लड़की इतनी बिगड़ी हुई है कि इसको तमीज तक नहीं है कि लोगों से कैसे बात करी जाती है। अरे इसने मेरे पापा का इतना अपमान किया, जबकि मेरे पापा ने इसे कुछ भी नहीं बोला, और ये लड़की अपने घमंड में कुछ भी बोले जा रही थी। और क्या बोल रही थी आप कि मेरा दोस्त यहाँ का थाना इंचार्ज है और तुम्हारी मदद करता है सारे बुरे कामों में। ये क्या सुन रहा हूँ मैं रमन? इस लड़की ने अपने मुंह से ये कबूल किया है कि तुम इसका गलत कामों में साथ देते हो, और मेरे एरिया में ये सब चीज़ें नहीं सहूँगा मैं। इस एरिया में अब जो भी काम होगा सारा कानून के हिसाब से होगा, ना आपकी चलेगी और ना तुम्हारी, समझे तुम? और आज से यहाँ पर सारे गलत काम बंद। तुम्हारा सस्पेंशन लेटर तुम्हारे घर पहुंच जाएगा रमन। और मैडम, आपको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। चलिए बाबूजी।